Hey everyone, welcome back to my channel. So guys, I know कि ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई आने में, मुझे पहले ही वीडियो अपलोड करनी चाहिए थी, बट स्टिल बेटर लेट देन नेवर. सो रक्षाबंधन इज़ राउंड द कॉर्नर एंड ये लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से मे बी वी आर नॉट एबल टू गेट द राखी ऑफ आवर चॉइस फॉर आवर ब्रदर्स. So here I am with some Rakhi DIYs. So basically I have used things which are very easily available at our homes. Like I have used some bindis which I use, then I have fabric glue, I have this Fevicol. White glue is obviously Fevicol. Then ये एक फोम शीट किसी सामान के साथ आई थी, वो मैंने रखी हुई थी अपने क्राफ्ट बॉक्स में. तो ये फोम शीट को मैंने कट करके फ्लावर्स के शेप में काट लिया है. देन दीज आर सम ओल्ड ईयरिंग्स विच आई एम नॉट यूजिंग. ये है. देन आई हैव फ्यू थ्रेड्स. मेरे पास सिल्क के धागे नहीं थे, तो जो नॉर्मल थ्रेड्स आते हैं दैट आई हैव यूज. देन पेन, एवरीबडी हैज़ इट. सिजर्स, एवरीबडी हैज़ इट. देन दीज आर लाइक वेरी बेसिक थिंग्स. जो भी आप लाइक यू कैन ब्रिंग आउट द क्रिएटिविटी फ्रॉम योर सेल्फ. लाइक आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हों, यू थिंक कि इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से क्या कर सकते हैं. लाइक आई हैड अ फ्यू ग्लिटर शीट्स, सो आई हैव यूज दोज शीट्स फॉर डेकोरेटिंग माई राखीज़. देन आपके पास अगर कोई क्राफ्ट पेपर है, कलरफुल क्राफ्ट पेपर्स हैं, यू कैन यूज़ दोज पेपर्स. यू कैन यूज़ रिबन्स फॉर दैट. जो डोरी होती है उसके लिए यू कैन यूज़ रिबन्स. तो दीज आर लाइक आपके पास जो सामान अवेलेबल हो उसको एक बार देखिए कि आपके पास क्या है. देन यू थिंक. Then you can go into your kitchen. I have used this chana dal and rai also to decorate my rakhi. Like ये चीज़ तो every kitchen has this dal और rai. तो आप चना दाल नहीं है, then you can use अरहर की दाल also. तो दिस इज़ प्लेन शीट. इसका भी मतलब एक शीट, दो शीट, जितना भी शीट हो आपके पास चलेगा. सो अब हम इससे एक राखी नहीं, हम बहुत सारे डिज़ाइंस बनाएंगे एंड आपको जो पसंद आए आप वो ट्राई कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें राखी की डोरी कैसे बनानी है. तो थ्रेड को हम बहुत बार ऐसे मतलब डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जितना मोटा आपको थ्रेड चाहिए उतनी बार आप उसको रिपीट करेंगे लाइक दिस. देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, एक के बाद एक मैं कर रही हूँ. आई विल यूज़ 2 कलर्स टू मेक 1 डोरी. ओके, सो ये ग्रीन लिया है एंड देन नाउ आई एम टेकिंग दिस येलो वन. इसको भी एक पे एक ऐसे करते रहेंगे. यू कैन यूज़ द थ्रेड्स दैट आर अवेलेबल विद यू. अगर आपके पास थ्रेड नहीं, वूल अवेलेबल है, यू कैन यूज़ वुलन डोरी ऑल्सो. सो यू जस्ट यूज़ वट एवर थिंग्स यू हैव इन योर होम. सो अब हम इस थ्रेड को ऐसे करके मोड़ते रहेंगे जिससे कि वो आपस में बिल्कुल एक सिंगल डोरी दिखने लगेगी. एंड देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, इस तरह से करेंगे आप. एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट फोल्ड इट फ्रॉम, एकदम बिल्कुल बीच से हम इसको फोल्ड कर देंगे. अभी मैं आपको करके बताती हूँ कैसे. ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बीच से फोल्ड कर देंगे तो ये आपस में लिपट जाएंगे दोनों एंड्स. ये बन गई आपकी डोरी. टाई अ नॉट फ्रॉम ऑन बोथ द एंड्स एंड उसको कैंची से काट के बराबर कर दीजिए. डोरी इज़ रेडी फॉर राखी. सो इसी तरह से मैंने सारी जितनी भी डोरी है वो इसी तरह से बनाई है राखी के लिए. अब हम लोग सबसे पहले राखी बनाते हैं वो फ्लावर्स जो हम लोग ने फोम का फ्लावर कट किया था, फ्रॉम दैट आई एम मेकिंग. सो इस पर हम फेविकॉल लगा लेंगे एंड इसके ऊपर हम कलरफुल फ्लावर्स, आपके पास कलरफुल पेपर हो तो आप उससे फ्लावर कट कर सकते हैं. तो इसके ऊपर ये चिपका देंगे, दोनों साइड में चिपका देंगे. अगर आपके पास फोम नहीं है देन not an issue, you can use anything, like you can use a thick paper or cardboard also you can use, but you have to cover that cardboard with some paper. तो
इस तरह से मैंने 2 कलर के फ्लावर्स चिपका दिए हैं इसके ऊपर। और अब हम इसे करेंगे डेकोरेट। तो मैं फोम शीट लगा देती हूँ बीच में। फोम का हल्का सा राउंड कट करेंगे, देन आई विल स्टिक इट इन द सेंटर। तो ये मैं ये वाले कलर का यूज़ करती हूँ। इसको राउंड कट करके देन बीच में स्टिक कर देंगे। सेम इसी तरह से पीछे भी करेंगे, लेकिन डोरी भी लगानी है हमें पीछे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर से डोरी चिपकाएंगे, देन उसके ऊपर हम ग्लिटर फोम शीट लगाएंगे। तो पेपर कट कर लेते हैं पीछे, और इसको जो बैक साइड ऑफ द राखी है वहाँ पे हम पेपर स्टिक करेंगे और फैब्रिक ग्लू से हम डोरी लगाएंगे। तो इट विल बी मोर लाइक स्टर्डी, बहुत अच्छे से फैब्रिक ग्लू से स्टिक हो जाएगी डोरी आपकी। पेपर लगाया, पेपर पे डोरी लगाई, एंड देन डोरी के ऊपर हम अपना लगा देंगे फोम शीट, ग्लिटर फोम शीट। नाउ हम बिंदी लेंगे और बिंदी से इसको डेकोरेट कर देंगे। यू कैन डेकोरेट इन वॉट एवर वे यू लाइक टू। तो मैं ये जो फोम शीट लगाई थी उसके अराउंड बिंदीज लगा के उसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट राखी रेडी हो गई है, ये देखिए। अब हम लोग तैयारी करते हैं अपनी सेकेंड राखी डिज़ाइन का। तो उसके लिए एक कार्डबोर्ड ले लीजिए और उसमें इस तरह से पूरे धागे को रोल करते जाइए। जो आपका थ्रेड है उसको कार्डबोर्ड पे, आप मीडियम थिकनेस का कार्डबोर्ड ले लीजिए, जितना मैंने लिया है उतना भी ले सकते हैं, उससे बड़ा भी ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। उसके बाद थ्रेड को निकालेंगे और बिल्कुल सेंटर से उसको टाई कर देंगे। उसमें अच्छे से टाइटली बिल्कुल नॉट लगाएंगे, जिससे कि वो खुले नहीं बाद में। ठीक है, इस तरह से नॉट लगा लीजिए, 2 नॉट 3 नॉट, एज टाइटली एज यू कैन। तो ये नॉट लगा लिए, ओके, ये लग गई। तो नॉट लगाने के बाद दोनों एंड्स काट दीजिए, जो फोल्ड है जहाँ पे वो काट दीजिए और उसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए लाइक दिस। तो अभी ये हमारा एक पॉम टाइप का बन गया है। अब इसी तरह से हम और भी बना लेंगे और डिफरेंट कलर्स के बना लेंगे। लाइक अभी मैं येलो बना लेती हूँ, देन वी कैन मेक ग्रीन ऑल्सो। आप एक कार्डबोर्ड की जगह अपने फिंगर्स पे भी रोल कर सकते हैं धागे को। तो इस तरह से ये हमने येलो कलर का भी ये बना लिया है थ्रेड का। इसको भी निकाल के टाई कर लेंगे सेंटर में से, और फिर हम देखते हैं कि इसकी राखी कैसे बनानी है। अब अच्छे से कर लेंगे। देन अगर आपके धागे छोटे बड़े हों, देन यू कैन ट्रिम इट to make it equal and to make it look good. So now we will stick both the things. ये जो दोनों थ्रेड्स के हमने बनाए हैं बटरफ्लाइज काइंड ऑफ अ थिंग, ये हम एक के ऊपर एक स्टिक कर देंगे। वी विल यूज़ फैब्रिक ग्लू टू स्टिक दीज द बोथ। ओके, इसको चिपका देते हैं। तुरंत नहीं चिपकेगा, आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा ड्राई आउट होने के लिए। सो अभी इसके ऊपर हम लोग जो हमारी प्लेन शीट है उसके सर्कल्स कट कर लेते हैं। हम ज़्यादा कट कर लेते हैं क्योंकि अभी हम और भी राखीज़ बनाएंगे तो सब में ही यूज़ होगा पेपर। तो इसके हम सर्कल्स कट कर लेते हैं और इन सर्कल्स की हेल्प से ही हम इसमें डोरी लगाएंगे, इस पर डेकोरेट करेंगे। राउंड कट कर लिया इसको इस तरह से। अब हम एक पीस उठाएंगे, राउंड पीस, और इसको चिपका देंगे इसके ऊपर लाइक दिस। पीछे से भी चिपका देंगे सो दैट ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा। पेपर बहुत ईज़िली चिपक जाता है गाइस, सो इट इज़ ऑलवेज़ रिकमेंडेड टू यूज़ पेपर टू स्टिक। और बाद में पेपर के ऊपर हम लोग डेकोरेशन कर देंगे राखी का, देन पेपर विल नॉट बी विजिबल फ्रॉम द फ्रंट।
तो सबसे पहले हम चने की दाल और राई का बनाते हैं डेकोरेशन। सो ये जो फ्रंट साइड है इसके ऊपर हम ग्लू लगा लेंगे। आप फेविकॉल, फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप उसे यूज़ करिए। तो नाउ लाइक दिस वी विल पेस्ट दाल ऑन द ग्लू। तो इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। इसको डेकोरेट कर दिया, ये दाल लगा दी। अब ये जो बीच में ये दिख रहा है ना खाली जगह, उसमें हम लोग राई डाल देंगे। अब हम इसमें लगाएंगे ये लेस। तो पीछे पेपर पे हम फैब्रिक ग्लू रखेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल सेंटर लेके उसको राखी के ऊपर स्टिक कर देंगे और इसके ऊपर हम एक और पेपर लगा देंगे जिससे कि वो अच्छे से चिपकी रहे, निकले नहीं। इसी तरह से और बना लीजिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। ये मैंने ब्लू एंड मैरून का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। आप कोई भी अपने फेवरेट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, अपने भाई के फेवरेट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं ये लगा रही हूँ अपने ईयरिंग का मिरर निकाल के। मिरर्स ऐसे भी मिलते हैं, अगर आप ला सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं। आपके पास कोई स्टार्स हों डेकोरेट करने के लिए तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने पुराने ईयरिंग का मिरर निकाल के इसके ऊपर लगा दिया है। इसमें भी डोरी रख देंगे बीच में और पेपर से चिपका देंगे। दैट्स इट। सो इजी, नो, सो इजी। द सेम वे ग्लिटर से भी कर सकते हैं। ग्लिटर फोम शीट्स हों, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास कलरफुल पेपर्स हो, उससे लगा दीजिए। देन ये ईयरिंग्स में मेरी चेन लगी हुई थी, उसको मैंने निकाल के उससे आउटलाइन कर दिया है फोम का। तो ये बन गई हमारी 4th राखी। अब हम बनाएंगे, कभी कभी क्या होता है ना, हमें बहुत पतली स्लीक सी राखी भी पसंद आती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने मिरर निकालेंगे ईयरिंग का, या कोई भी छोटा सा, अगर आपके पास बीड्स हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। कोई मोती हो या कुछ भी आप निकाल लीजिए, आपके पास जो भी हो। या आपके पुराने ड्रेसेस होते हैं जिसमें कुछ कुछ डेकोरेटिव्स लगे होते हैं, लटकन लगी होती है, आप उसको निकाल के उससे भी राखी बना सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर में डोरी के चिपका देंगे। तो हमारी स्लीक सी छोटी सी राखी बन जाएगी। जिन्हें बड़ी राखी नहीं पसंद है वो छोटी छोटी बना सकते हैं, स्लीक सी राखी। इसके साइड्स में आप छोटे छोटे बीड्स लगा सकते हैं। पर्ल्स अगर आपके पास हों तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं इस पे रख देती हूँ जिससे कि ईज़िली मैं काम कर सकूँ। यहाँ पे 2 ये ईयरिंग में मेरे घुंघरू लटक रहे थे तो वो घुंघरू निकाल के मैं लगा रही हूँ, चिपक जाएंगे इसमें। तो ये बन गई हमारी छोटी सी राखी। तो अब हम देखते हैं एक और राखी का डिज़ाइन, वो भी हम छोटी सी बनाएंगे, स्लीक सी। तो उसके लिए भी मैंने अपने एक पुराने ईयरिंग्स का ये स्टोन निकाल लिया है और इसको हम चिपका देंगे पेपर पे और पेपर को चिपका देंगे डोरी पे। ये चिपक गई हमारी डोरी। इसके ऊपर लगा देंगे हम ये स्टोन। स्टोन को चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, सो यू हैव टू बी पेशेंट। इसके बाद इसी ईयरिंग्स में कुछ कुछ ट्रायंगल शेप का मेटल लगा हुआ था तो वो भी मैंने निकाल के साइड्स में लगा दिया। सिंपली बस ऐसे ही इसके अंदर डाल दिया है। दैट्स इट। कोई मुश्किल काम नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। तो हम इसे पहले सूखने देते हैं और उसके बाद जो साइड से पेपर नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है,
उसको हम कट कर देंगे या पीछे की साइड फोल्ड कर देंगे, कुछ भी करेंगे, बट पहले उसको सूख जाने देते हैं, अदरवाइज़ यू विल नॉट बी एबल टू वर्क विद दिस। अब ये हो गया, ये हमारी बन गई एक और छोटी सी राखी। नाउ अब जो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी है कुछ DIY करने के लिए। तो ये फ़ोम के स्टिकर फ्लावर्स मेरे पास कुछ थे। अगर आपके पास ये नहीं हैं तो आप कोई पेपर फ्लावर्स कट कर लीजिए, उससे आप राखी बना लीजिए। बस यू जस्ट हैव टू स्टिक इट ऑन द रिबन और एनी काइंड ऑफ लेस और समथिंग। तो इसके लिए मैं सेंटर में लगाने के लिए एक ये कलर का राउंड कट कर रही हूँ और उसके बीच में बस ऐसे स्टिक कर दूँगी ग्लू से। And your easiest Rakhi is ready, the cutest and the easiest. Don't worry, और भी क्यूट राखीज़ हैं मेरे पास, I will show you। तो ये बन गई हमारी क्यूट सी राखी फ्लोरल। ये एंग्री बर्ड राखी है। इसके ऊपर आप कोई भी कैरेक्टर ड्रॉ करके कट कर लीजिए, लाइक यू कैन ड्रॉ पिकाचू, यू कैन ड्रॉ एंग्री बर्ड, यू कैन ड्रॉ एनी ऑफ द कार्टून कैरेक्टर्स दैट योर किड्स लाइक। कट कर लीजिए उसको, दैट्स इट। आप इसे डायरेक्टली इस पर पेस्ट कर लीजिए या फिर आप कोई भी कलर का रिबन यूज़ कर लीजिए, उस पर पेस्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ यू कैन यूज़ एनी कलर्ड फोम और ग्लिटर फोम शीट or colored paper. You can cut in the shape of that angry bird or any character that you have drawn. Stick it over that and stick it on the ribbon or the lace. Ready. So तो ये जो हमारी पहले वाली राखीज़ थी इनका ग्लू सूख चुका है, तो अब हम इन्हें ट्रिम कर देंगे और इनके थ्रेड्स को ट्रिम करके राउंड शेप देने की कोशिश करेंगे। तो वी विल ट्रिम द साइड्स ऑफ द थ्रेड ऑफ दिस राखीज़ एंड मेक इट लुक इवन मोर प्रेटियर। तो इस तरह से हम काट देंगे थ्रेड्स को। इसी तरह से जितनी भी हमारी थ्रेड्स वाली राखी हैं उन्हें ट्रिम करके बराबर कर देंगे। That's it। अभी ये प्रॉपर राउंड शेप में आके और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं राखीज़, है ना। बताइए आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट्स में बताइएगा। सो गाइस, देखा आपने कितने कम मिनिमल सामान से कितने ढेर सारे राखी के डिज़ाइंस हमने बना लिए और वो भी कितने कम टाइम में। तो अभी रक्षाबंधन के लिए आप लोग लग जाइए काम पे राखीज़ बनाने के लिए एंड मेक दिस रक्षाबंधन even all the more special for your brothers by your handmade Rakhis. Brothers are gonna love these Rakhis even more because you have made it with so much of love and affection. Just look at these Rakhis, they are so pretty. ये देखिए, isn't it nice? तो आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन सी वाली राखी ट्राई की, आपकी कौन सी फेवरेट है और हाउ डिड यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो मेरी वीडियो देन डू लाइक इट, क्लिक ऑन द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।